आई एम टेलिंग यू 90% जॉब्स आर नीड UI UX बोथ द स्किल्स। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा UI और UX दोनों पैरेलल वर्टिकल नहीं है। UI इज द पार्ट ऑफ UX। कंपनीज के GDs में तो HTML CSS भी लिखा हुआ होता है, दैट कंप्लीटली डजंट मेक एनी सेंस। कॉम्पनसेशन का आप थोड़ा बहुत डिटेल्स दो। डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। किसी कंपनी की पैकेज की कैपिंग हो सकती है 25 लाख, किसी कंपनी की 15 लाख भी हो सकती है, तो काफ़ी फ्लक्चुएट होती है, बट इट्स गुड इफ़ यू कंपेयर विद द अदर ऑप्शंस, कोडर और मार्केटिंग इंटर्न, डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल दैट। AI के आने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर जॉब रोल सबसे ज़्यादा डिस्कशन में है, दैट इज प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। ओवरऑल डिज़ाइन डोमेन में जो भी रोल्स आते हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ है जीतू राउत, जो कि एक डिज़ाइन इवेंजलिस्ट है। ही हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन डोमेन। तो मैं उनको इसलिए इस पॉडकास्ट में स्पेसिफिक लेके आया हूँ। आपके बहुत सारे डाउट्स थे पास में कि यार कैसे UI UX में आ सकता हूँ, कैसे मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्या AI जो कि इतना धीरे धीरे हर डोमेन में पेनिट्रेट कर रहा है, क्या वो हमारी जॉब ले सकता है, एंड स्पेसिफिकली कॉम्पनसेशन क्या होता है। बिकॉज आई फील कि कोडिंग रोल्स, क्लाउड रिलेटेड रोल्स की तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी अवेलेबल है, बट डिजाइन स्पेसिफिक रोल की पोटेंशियल ऑन द कॉम्पनसेशन साइड लोगों को पता ही नहीं है। तो इस पॉडकास्ट में बहुत सारा डिस्कशन किया हमने इसके अराउंड। तो ये पॉडकास्ट आई फील बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा टारगेट रखते हैं इस वीडियो के लिए, 1000 लाइक्स करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सीधा चलते हैं पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच जीतू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। आई होप कि फ्रॉम दिस पॉडकास्ट जो भी freshers want to go into UI UX space, they will get a lot of benefit. Before jumping into the discussion, let's start with your short introduction. First of all, thank you so much, Paras, for bringing me here and giving this opportunity to share my experience. Definitely will try to help people in this podcast how they can do it in their UX design career. So let's start with of course my short and sweet introduction, I would say. So myself Jeetu. So I have almost 10 years of experience in design, और उसमें it's a mixed experience of product design, interaction design. Sometimes I played a role of graphic designer as well, from manager to last job जो मेरा था उसमें I was leading as a director of design. Yeah, that's what I do. And apart from this design community के लिए I'm eager to help design community also. तो उसमें currently I am a Lottie Files का evangelist for India. Also participant, or you would say a part of many design communities in India. And I run my social channel as well, Instagram and X and all that, where I share my content. ये भी चलते ही रहता है parallelly. That's nice. So एक interesting word from your introduction, I can see that evangelist. So if you can just tell me, like for my audience, what is evangelist in a simple term, like so. मुझे भी इवेंजलिस्ट वर्ड फर्स्ट टाइम आई थिंक 2017 के अराउंड पता चला था, जब एडोबी अपनी इवेंजलिस्ट असाइन करता था थ्रू आउट द वर्ल्ड, and I saw them in one of the videos, they create videos. So evangelist, it means के you will be a voice of that particular product, ठीक है, you will be a advocate sort of, कि अगर लॉटी फाइल्स है या फिग्मा है, ठीक है, तो वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या फिर कोई भी नया फीचर लॉन्च कर रहा है, तो आप उसका डेमो बना के या फिर ट्यूटोरियल्स बना के आपके सोशल और जितना भी अपना नेटवर्क उसमें शेयर करोगे, एंड विल ट्राई टू जस्ट सर्कुलेट, एंड दस मल्टीपल इवेंजलिस्ट विल क्रिएट बिग वॉइस, और उससे ही दैट जनरल यू वुड से 1-to-1 स्प्रेड होता है इंफॉर्मेशन. इवेंजलिस्ट डू दैट. ऑल्सो इवेंजलिस्ट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज मीटअप्स, कनेक्टिंग विद द पीपल, क्रिएटिंग न्यू इनोवेशन, trying to extend the limits of that particular tool. ये सारी भी चीज़ें इवेंजलिस्ट करते रहते हैं. So it's kind of a platform जहाँ पे बहुत सीनियर लोग जो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, they can go and it's some of the designation, like we can say professor of design. No, I would not say that, but just the influencer of that particular tool or something. So एक क्वेश्चन, लाइक बहुत लोग कंफ्यूज है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है when we search for designer roles, UI designer, that is a different role, UX designer, it's a different role. In some companies I've seen that they put as a UI UX designer. So can you just explain the key differences between UI and UX
And what people should go for, aim for. Let's suppose there is phenomena कि यार मैं क्या करूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग करूँ अभी इस टाइम में, UI करूँ, UX करूँ, ये मिक्स करूँ? इट्स अ गुड क्वेश्चन. इसके आंसर्स आपको काफ़ी मल्टीपल मिलेंगे इफ़ यू सर्च ऑनलाइन, बट आई कैन शेयर माई ओन ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव. पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा, UI और UX दोनों पैरेलल वर्टिकल नहीं है. UI is the part of UX. What is UX? UX is user experience design, of course. जब आप किसी यूज़र के लिए या फिर ऐप का एक्सपीरियंस डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे? सबसे पहले यू ट्राई टू फिगर इट आउट कि बनाना क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके लिए यू विल डू द रिसर्च, देन यू विल ट्राई टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन यू विल ट्राई टू सोल्यूशनिंग. जो सोल्यूशनिंग है एट द एंड दैट कन्वर्ट दिस सोल्यूशनिंग इनटू द विजुअल प्रोडक्ट, यू विल यूज UI. सो UI इज द पार्ट ऑफ UX. और बाद में उस टर्म को बुला गया कम्प्लीटली अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर. ठीक है, ऑफकोर्स देर आर डिफरेंट जॉब डेजिग्नेशंस के कुछ डिज़ाइनर्स जो होते हैं कंपनीज में सिर्फ UX सोल्यूशनिंग तक ही काम करते हैं, फिर वहाँ से उनका जो वर्क है UI डिज़ाइनर्स पिकड अप करके दे ट्राई टू ऐड देयर एक्सपर्टाइज. But because in India and around the world also, they don't want to hire a specific person for specific things, so there is a term of product designer. अगर मैं थोड़ा difference बता दूँ कि what comes inside the UI and UX, so in UX you will see there will be a research, empathizing, solutioning, wireframing, finding the problems. These are some topics or pointers I'm mentioning right now. In UI, you will see colors, typography, visual appealing, iconography, and then all over the visual elements. This is UI. But eventually, UI is the part of UX. तो आपको करना दोनों ही है. So you will do complete product designing. UI, UX will be a part of it. So let's call it a product design. Digital product design, not even a product design. First do learn all the thing, all the concepts or everything. Then आपको जैसी job मिल रही, you can apply according to that. I'm telling you, 90% jobs are need UI, UX, both the skills. We are not working in looking for only Google or LinkedIn big companies. वहाँ पे शायद different roles assign होते हैं. But in rest of the companies you have to do 0 to 1 completely. जीतू, how do you see, like जैसे अभी AI, machine learning, इतनी सारी चीज़ें आ रही है. Lot of student have a questions कि यार करूँगा, आज करूँगा, like maybe I learn this for next 6 months, but after that maybe AI gonna take my job. What are your thoughts on this? Because for this particular of domain, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है. ये क्वेश्चंस मुझसे भी पर्सनली काफ़ी लोगों ने पूछे हैं. डेफिनेटली फर्स्ट थिंग तो ये बोलूँगा कि AI विल इम्पैक्ट योर जॉब और UX. ग्राफिक्स को तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल पे AI हैज़ बिन टेकन ऑफ. UX में भी ऑफ कोर्स, एंड आई एम सीइंग राइट नाउ इन कोडिंग ऑल्सो दैट क्लाउडी एंड ऑल दैट इज वर्किंग वेरी वेल. AI तो हर एक सेगमेंट में इम्पैक्ट करने वाला है. तो ये तो बात गलत है कि सिर्फ UX में इसमें ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. माई पॉइंट ऑफ व्यू फॉर AI इज़ हमें AI को सीखना पड़ेगा कि AI के साथ रह के हमें काम कैसे करना. इफ देर आर 1000 डिज़ाइनर्स, ऑफ कोर्स देयर फ्यू डिज़ाइनर्स मे लूज द जॉब, बट दोज हु लर्न टू वर्क विथ AI they will earn more. I'm telling you, because at the end there is need of human resource. So my point is, don't get fear of AI. Start learning and adapting it. उसके साथ चलना सीखो और लर्न करो जल्दी से जल्दी, and then you will be top of the game. There are tools like UiZard. Although Figma also introduced some AI features. Recent जो Figma config हुआ था, it happens in 2 places in US and सिंगापुर ऑल्सो. सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. अभी तक सबके लिए वो लाइव नहीं हुआ है फीचर, बट हाँ स्लोली दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग बिकॉज नीड, एंड दिस हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस फॉर कंपनीज. ऑफकोर्स कंपनीज के लिए तो फायदे की चीज़. इंस्टेड ऑफ हायरिंग 10 people, they will just hire 4 people or 5 people. So I am not denying that, but at the same time, just learn that thing and take with you. But still, if you think that you have a different perspective than Jeetu, you can write down in comment section. You can tell that, hey, this is my job and this much this AI affected me. You can write down in comment and I'll try to connect with Jeetu and we'll share the few thoughts on that as well. Let's suppose now we saw what is the difference and now we understood the AI part of it. Now let's suppose any student wants to start learning or UI UX. How one should start, like from the basic. Let's suppose I'm a fresher, I want to be at least a beginner level of it, considering the current market scenario and requirements. Of course. So again, this is most asked question for the internet if you search, and you will get a lot of answers of that also. But my take is for this,
जस्ट गो स्पेंड सम टाइम कि कुछ रैंडम वीडियोस आप पहले सर्च कर लो, यूट्यूब पे ही देख लो, ठीक है, कि व्हाट इज UI UX। काफ़ी सारे अच्छे भी वीडियोस है क्रिएटर्स के। सेकंड थिंग इज आपको लगा कि नहीं दिस इज समथिंग लुक्स लाइक इंटरेस्टिंग, देन जंप इनटू द कोर्सेरा या उडेमी के कोई भी बेसिक कोर्स कर लो। जैसा तो आई मीन देयर इज अ कोर्स फ्रॉम जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ UX और गेटिंग स्टार्टेड विद यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। वैसा भी एक सिंपल कोर्स कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ 5 hours एंड जस्ट स्टार्ट विद दैट, अंडरस्टैंड व्हाट इज UX, देन डू वन कोर्स ऑफ UI, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्सेज होते हैं। 5 hours max you will take 1 week to complete it, okay, and then analyze कि how it's going, आपको समझ आ रहा है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से करना है। आपको ज़्यादा रैंडम वीडियोस इंटरनेट पे सर्च नहीं कर रहे, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वो अपने अपने तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप अगर एक ही टॉपिक का वीडियो 10 लोगों का देखोगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इट्स बेटर टू गो ऑन सम प्लेटफॉर्म, सी के हाई रेटेड कोर्स क्या है, जस्ट डू इट। एंड आई मीन गेटिंग स्टार्टेड इज दिस इज हाउ शुड गो विथ। और अगर आपका कोई गाइड करने वाला तो डेफिनेटली देर इज नो इशू, यू कैन जस्ट रीच आउट द एनी सीनियर पर्सन ऑल्सो ऑन LinkedIn ऑल दैट, बट ऑल्दो लॉट ऑफ आई मीन What if they want to reach out to you? I mean, of course, I always reply back on LinkedIn specifically. Okay. You'll see I reply back to people as much as possible. But we cannot follow up on कि ये कर लो because of our own schedule. कर सकते हैं। उसके बाद की भी प्रोसेस है कि देन स्टेप्स 2 स्टार्टेड कि हाउ टू लर्न एग्जैक्टली, देन आपको समझ तो आ गया, देन हाउ टू इवैल्यूएट योर सेल्फ, हाउ टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो एंड सारी चीज़ें। दिस इज नेक्स्ट। Okay, so for starting out, शॉर्ट कोर्सेज करो कोई भी जल्दी यू विल गेट एन आइडिया कि ये मुझे समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। if you think that after watching this video, अगर आपको लगता है कि ये सब कर लिया है आपने, and if you feel that now you want next video where we will talk about the further steps what you need to take, maybe if we can come here next time for podcast, or we can schedule it virtually and there we'll try to cover it. This is just a beginner guide for UI UX. In the market of this UI UX, how do you see this, like कैसे range करता है, like कैसे job searching होती है, company क्या demands करती है for a fresher? I just wanted to tell कि how exactly the ideal hiring process is. Okay. Then we'll jump into the requirements. Okay. So right now there are different categories of company, right? There are startup, early stage startup, then unicorn startup, and mid-level startup also, and then we have MNCs, and then super MNCs sort of companies, big fives and all. सब में process अलग अलग। तो if you are looking as a fresher joining Google, Microsoft or big companies, seems to be super difficult, क्योंकि डायरेक्ट कैंपस के थ्रू तो काफ़ी कम ही आते होंगे। आई डोंट थिंक सो दे हायर फ्रॉम कैंपस राइट नाउ। इन मिड लेवल स्टार्टअप और यूनिकॉर्न स्टार्टअप दे जंप इनटू द कॉलेजेस, दे हायर, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर कि कितनी वैकेंसीज पे दे हायर ऑन डिज़ाइन लेवल। एंड इन स्टार्टअप इनिशियल स्टेज स्टार्टअप देर इज ऑफकोर्स देर इज अपॉर्चुनिटी। सो द बेस्ट वे टू डू इज वंस यू थिंक कि आप मैंने तो अब UI भी कर लिया है, UX भी कर लिया है, मैंने मेरा बेसिक सा पोर्टफोलियो बना लिया है, जस्ट go and apply for the internship. Do one internship. First one could be unpaid, it's fine for you. Second could be a paid, try to get paid internship. If you think कि अभी भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है then you can go for third also. I have seen people are doing 4 internship, because in design whatever you do at the end you are gaining experience, but not only experience but plus you are building your portfolio parallelly. Because showing your work is the most important thing. जब आप practical work दिखाओगे to apply somewhere for full time, that's a different impact compared to कि मैं तो freshers हूँ, मैंने एक internship की है rather than having 3 internship। उसी में एक hook है, like if you are working with any company for first time internship and you are doing really good, most of the times there are chances to get hired. And in my previous company we did the same, gave them pretty nice interns from IIT and NITs, and they worked with us almost 4-5 months, and because उनको सारा business का भी understanding आ गया था, of course they had a quality also, and then we just onboarded them as a full time. Okay. This is the most I'm seeing common pattern what right now I'm seeing in the companies, because they wanted to give time that particular people to proven देयर सेल्फ, और उसके बाद में दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, क्योंकि इसे भी बिजनेस का नॉलेज आ चुका है, ही कैन वर्क बेटर ऑन ऑल दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फ्रॉम आई मीन ऑफ कोर्स इन GD यू विल सी कंपनीज के GDs में तो HTML CSS भी लिखा हुआ होता है, दैट कंप्लीटली डजंट मेक एनी सेंस बाय द वे। आई डोंट नो HRs 10 साल पुरानी ही CVs रिपीट कर करके पोस्ट कर रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ्टन आई कमेंट ऑल्सो ऑन LinkedIn। काफ़ी बार मैं देखता हूँ तो आई जस्ट कमेंट कि प्लीज़ रिमूव दिस। राइट
So of course the first is for the UX designer title plus responsibilities you get to do it. सबसे पहले तो होता है कि you should understand द बिजनेस. आपको मार्केटिंग के साथ भी बात करनी होगी, आपको प्रोडक्ट ओन करना होगा यूज़र के एंड से. उसके लिए यू हैव टू टॉक विद ऑल द फंक्शंस इन योर कंपनी. देन यू नीड टू डू अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट, थोड़ा सा मार्केटिंग में क्या चल रहा है, एवरीथिंग. नेक्स्ट इज of course the core is solutioning. You cannot say कि my manager will come to me कि जीतू आपको ना ये बनाना है, you will say okay yes sir I am doing this. No, you will be having responsibility questioning also. So you have to use your brain in very 360 manner. ठीक है, क्योंकि आपको solutioning करना है and you are the representative of user. And you have to behave like that. So if something is happening in a benefit of company and it's not good for user, so you have to push back also. That is the nature people like. If I want to hire someone, definitely I will like the person who can ask me questions on this topic. कि सर आप ये क्यों कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो फिर इसके वजह से यूज़र के लिए हो रहा है. देन आई सी कि नहीं ये बंदा तो सोच रहा है. सो डिज़ाइन थिंकिंग, टू डेवलप डिज़ाइन थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें जो कोर एग्जीक्यूशन वाइज जो स्किल सेट है ना, वो तो पूरा ही आएगा. लाइक सोल्यूशनिंग टू उसके बाद में फिर आपको टेक्निकल स्किल्स तो चाहिए, सारी आएगी. आपको फिग्मा यूज करना है, अगर इफ यू आर एबल टू क्रिएट सम स्मॉल एनिमेशंस लॉटी में, दैट इज ऑल्सो गुड. उसके बाद वायर फ्रेमिंग वगैरह, दैट्स योर पार्ट टू डू इट. करना है या नहीं करना है, योर कंपनी, योर मैनेजर, नॉट बी मैनेजर बट फाउंडर और ऑल दैट, दे only care about what is the end output, and that's all. अगर आप कितना भी अच्छा solutioning कर रहे हो UX में, and if you are not able to convert this solutioning into the UI part, there is no meaning of that solutioning. No one will read your solutioning. They will say कि end design में वो implement हुआ, solve तो हो रही है ना problem, नहीं हो रही तो फिर तो मतलब नहीं है. So I always tell people those who are beginners कि देखो ये तो चीज़ें करोगे ही आप डिज़ाइनिंग में सारी, solutioning, competitor analysis, research, tracking data, but focus on your UI skills. This is very important. This is very, very important right now. First job you will get most of the times on the basis of that only. क्योंकि UX is not something that you can learn within a 2 months or 3 months और फिर तो मैं प्रो बन गया UX में. You cannot do this. It's a gradually learning process. आप जब प्रोडक्ट्स पे काम करोगे, आप एक्सपीरियंस लोगे, आप फेलियर्स देखोगे, आप नंबर्स ट्रैक करोगे, then you will understand कि how my UX and my solutioning is working. You have to tweak some techniques and all that. That is ongoing process. But UI is something कि आप within a 6 month you can be a good in UI. I would not say a perfect but a good in UI. क्योंकि उसके काफ़ी एक बेसिक से प्रिंसिपल्स भी है, उतना भी आप सेट कर लोगे ना तो यू विल बी गुड. बट आई विल सी लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द इनिशियल बेसिक प्रिंसिपल्स ओनली कि बटन्स के साइजिंग्स क्या होनी चाहिए. अगर वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसके जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वेबसाइट में डिफरेंट डेस्कटॉप्स में, वो क्या होने चाहिए, वही लोगों को पता नहीं है. दे आर कन्फ्यूज कि इनपुट फील्ड की स्टेट्स क्या होती है, और सारी चीज़ें प्रीटी टेक्निकल थिंग्स. बट ये दिस थिंग यू नीड टू बी कम्प्लीटली अलाइन विथ एंड मेक श्योर कि यू आर गुड विथ UI. तो ये करोगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी. बाकी टूल्स तो वही यूज़ करने हैं एंड जस्ट कोलैबोरेटिंग विद द पीपल एंड दैट्स ऑल. आई वुड नॉट से कि यू विल नीड एक्स्ट्रा स्किल ऑफ कोडिंग, तो चाहिए ही नहीं. मतलब दैट वी हैव टू रिमूव दिस HTML CSS जहाँ पे भी टैगलाइंस होती है, सॉरी GDA में डाला हुआ होता है. वी नीड टू रिमूव दिस कम्प्लीटली. लेट्स आस्क द यूजर्स, अगर आपने भी कहीं ऐसा देखा होगा लाइक UI UX, प्लीज़ कमेंट डाउन, देखते हैं. और लिंक मिले तो वो भी डाल देना, हम भी जाके देखेंगे कहाँ डाला हुआ है. काफ़ी जगह मिलेगा. मैंने देखा नहीं बट लेट्स सी, आई विल आल्सो एक्सप्लोर कि कैसा हो रहा है ये सब. जीतू, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इतनी लर्निंग हो गई, सब कुछ सीख लिया, कॉम्पनसेशन का आप थोड़ा बहुत डिटेल्स दो. क्योंकि लाइक फॉर द फ्रेशर क्या हो सकता है, मिड में है लाइक इंटरमीडिएट लेवल एंड देन एक्सपीरियंस लेवल. बिकॉज वाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज रिसेंटली आई हैव सीन अ वीडियो दैट वेंट वायरल, यू नो, kind of कि someone in some other city said like I'm a UI UX designer and I'm earning only 25K. Just imagine people putting out those efforts and इतनी बड़ी tier 1 city में जाके इतना पैसा कमाएंगे, they will not be able to survive. And that becomes problematic for the students, those who are putting their hard time to learn this. What do you have to say about this? Most tempting question. A lot of people wants to know about that. Of course, थोड़े हम ना मतलब fact based बातें करेंगे इस पे, not a random things. First of all तो मतलब we should not believe on कि कोई आके कैसे भी बोल रहा है कि इतना
30K, 40K and all that, you should believe in ki what are the reports and all that. So I'll start with the one report. Zeta, might be people are aware about Zeta. So वो ना last tour might be in 2020 or 2019 or 2020 or 2021 में उन्होंने 2 रिपोर्ट्स पब्लिश की थी कि UI UX डिज़ाइनर की सैलरीज थ्रू आउट द इंडिया. उन्होंने आई थिंक अराउंड 800 या 1000 सैम्पल्स कलेक्ट किए थे और उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि बिगिनर लेवल से मिड लेवल में या फिर एक्सपीरियंस लेवल में क्या एग्जैक्ट यू कैन एक्सपेक्ट. सो आई विल शेयर द रिपोर्ट विथ यू. यू कैन जस्ट आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन सो पीपल कैन रीड इट. सो सी इन ऑल्दो इट्स डिपेंड्स अपॉन सिटी एज वेल. सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका तो एक सेट होता है. देयर रूल्स आर प्रीटी स्ट्रिक्ट के ये बैंगलोर में हो पुणे में हो कंपनी, उनके पैकेजेस उस कैटेगरी लेवल पे तो सेम ही रहेगी. आई थिंक सो. बट मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स गेट जॉब इन टू द स्टार्टअप्स और मिड लेवल स्टार्टअप. उसमें you will see the fluctuation depends upon the company. So I'll give the example. If someone as a fresher is earning might be a 40K or 60K, let's consider, might be average figure 60 to 70K. In Bangalore, the same person will earn 20K in Nagpur. I'm giving the fresh figures. It depends upon that. But of course in Bangalore you will get because the expenses and everything is very high. Around that you can get it for a beginner level. Mid level is depends upon then new vertical started कि how skilled you are, what you have done in your past, कि आपने काम कितने अच्छे किए हैं, how your product works and all that. This plus your experience, then they will compare और उसके basis पे you will get the packages. Again it depends upon company to company. Right. Completely I am telling you कि हो सकता है कि mid level पे किसी कंपनी की पैकेज की कैपिंग हो सकती है 25 लाख, किसी कंपनी की 15 लाख भी हो सकती है. But of course, you will get 15 plus only. And then senior level pay after that, then after 25, you would say a manager level and all that. उसके बाद तो then 35, 40 and then director level pay you will see in CRs and all that also. So it's all, everything is mentioned in the report by the way, you can see. तो काफ़ी फ्लक्चुएट होती है but it's good if you compare with the other options like coder or marketing intern, data analytics and all that. It's not lesser compared to them. Yeah. Always same here. So yeah. Yeah, definitely you can put your efforts out because why I'm telling you, lot of people make lot of videos around that ये package है. If you see why I bought like this question कि यार क्योंकि Jeetu is working in the same space, same domain, he has a knowledge, he has experience, तो वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे. So that's definitely a good check. और if you think that you want to read the report, link in already in description. Go ahead and check out that report. I never thought that UI UX engineers are getting paid really well because I was in impression that they are not getting that much. That's why a lot of people rushing towards this coding and cloud and everything. It's good knowledge I got today. And the second thing, like most of the people, you know, nowadays because of the lot of YouTube videos and everything, they are very much, you know, spoiled and they are not able to concentrate kya karu nahi karu. So if you want to give just one advice to anyone who wants to start in UI UX space, एडवाइस तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि करियर किक स्टार्ट कैसे कर सकते हो और एडवाइस उसी टाइम पे चाहिए होती है स्पेसिफिकली लोगों को बिकॉज वंस यू गेट इनटू द डिज़ाइन इंडस्ट्री देन यू नो यू कनेक्ट विद द पीपल यू नो व्हाट टू डू. बट इनिशियल फेज में फोकस ऑन बेसिक्स. डोंट गेट फोमो अप के अरे ये तो इंटर्न है, ये तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे हैं, I should also started doing this might be. Don't distract yourself. Focus on basics. UI UX कर लो. At least 2 years you should focus and then you can start this. It's good if you are able to manage parallelly. I am not saying that. हर किसी के वीडियोस नहीं चलते ना और उसमें आप क्या करोगे आपका 6 month 8 months इन्वेस्ट कर दोगे आउटपुट नहीं आएगा then you will get depressed or demoralized. Focus on basics UI and UX and I am saying first UI and after UX because I wanted के UX is something with the time you can make it perfect but UI you can make perfect within a certain period of time. तो यही एडवाइस है. डोंट गेट फोमो, फोकस ऑन बेसिक्स, डोंट चेस द ट्रेंड्स. इनिशियल टाइम पे तो ट्रेंड को बिल्कुल भी चेस नहीं करना है. डिज़ाइन ट्रेंड्स आर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग. एवरी 3 months यू विल सी कि नहीं अब तो ग्लासोमॉर्फिज्म आ गया, अब तो मेटल मॉर्फिज्म आ गया. आई जस्ट लास्ट नाइट आई सॉ न्यू पोस्ट one of the European famous designer, they said ki new aesthetics and that was a metalmorphism. I mean how real metal looks, same mobile में किस तरीके से तुम UI बना सकते हो. New things comes up. You not chase everything और फिर उससे FOMO and all that वो सारी चीज़ों के पीछे नहीं जाना है. Focused.
रियली इंटरेस्टिंग टू नो. लाइक मैंने तो हमारे डोमेन में भी देखा है, बहुत लोग करते हैं, बट ग्रेट एडवाइस. इफ यू वांट टू स्टिक विद दैट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. बट वन लास्ट क्वेश्चन कि लाइक कोई भी एज अ बिगिनर स्टार्ट करेगा, दे विल थिंक यार आ जाता हूँ. But what do you think, like the way AI is getting bigger and bigger day by day, what is the future? If I want to see for next 5 years, 10 years, how do you see that in product designing space? Of course, design itself is evolving topic. जैसे मैंने कहा कि हर साल ट्रेंड चेंज होता है. नाउ टूल्स आर गेटिंग मोर एडवांस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI एंड ऑल दैट. सो एट द सेम टाइम डिजाइनर्स ऑल्सो नीड्स टू बी इवॉल्व. कि आप सिर्फ डिजाइन ही नहीं कर रहे हो, यू हैव टू एड वन मोर एडिशनल हैंड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इवन लर्निंग AI फॉर डिजाइनिंग इज ऑल्सो एडिंग वन मोर हैंड टू योर स्किल सेट or to your arsenal, something like that. Okay. Parallelly, AI, I am seeing one more big thing, which is no code. Because with the rise of no code no code tool like Webflow and Framer, क्या हो रहा है कि डिजाइनर्स को ना और भी ज़्यादा पावर मिल रही है. अब तक क्या था कि मैंने डिज़ाइंस बनाई, मोबाइल की बनाई, वेबसाइट की बनाई, डेवलपर को दे दिया है. अब उसका क्या बन के आएगा वो पता नहीं. यू हैव टू कीप चेसिंग देम कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसी होनी चाहिए, कलर थीम एंड ऑल दैट. देन यू विल रिव्यू मल्टीपल टाइम्स ऑन ऑल दैट. राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ नो कोड टूल्स, you can just develop your design in the same quality. That is the superpower designers are right now. On the Framer पे, if you see, and I am doing this lot on this, if you check my Instagram पे, तो मैं Framer, I like Framer. It's similar to Figma. So the way you design in Figma, उसी तरीके से आप Framer में डिजाइन कर सकते हो, but it's a coded one. You can just make this website live any point of time. So this is what I am saying is the next big thing. AI plus no code, and if you add this weapon to your arsenal, then yeah, you will be in top 100 designers, top 500 designers, and you will earn more. And there are job openings for design engineers, those who can design as well as code the design as well into the Swift UI. It's a new iOS UI, then Swift UI 3, and then Framer or other no code, plenty of no code tools. So this is the next big thing what I am seeing right now. The design is going towards this. So thank you so much, Jeetu, for coming on this podcast, and I feel I learned a lot of new things from you today. I hope that a lot of people who wants to come into this UI UX product design domain, they will learn a lot of things. So, but if you want to follow more on this, and if you want to learn more from Jeetu, you can check my description. I put all the links where he's available, and he's already ready to help. Like we had discussion behind the camera that if I am putting your links, you have to help a lot of people. So we have had a commitment. So you go ahead and any last word that you want to tell. Nothing, just wanted to say that I'm completely into the helping mode right now since 3 months. I'm running my own company plus helping designers and creating awareness events. So definitely there are a lot of things to come in design. Design is evolving very fast. Tools are getting more advanced. And don't worry guys, just follow that basic steps and you can also get into the design and become rockstar designer. That's all. Thank you everyone.